உங்களுக்கு இது தெரியுறதா எந்த இடத்துல விட்டோம் அப்படின்னு? ननु इदं वृत्तेः ननु इदं वृत्तेः वही ना, ठीक है। अत्र रेड् न गच्छति, रेकार्ड् न भवति। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ननु इदं वृत्तेः रजताकारवृत्तेश्च प्रत्येकम् एकैकविषयत्वे गुरुमतवत् विशिष्टज्ञान अनभ्युपगमे कुतः भ्रमज्ञान सिद्धिः इति चेत्। यहाँ प्रारंभ में विसंवादि प्रवृत्त्या भ्रमज्ञान सिद्धावपि ऐसा एक वाक्य आया है। प्रवृत्ति में संवादी और विसंवादी दो प्रकार की प्रवृत्ति है। तो विसंवादी प्रवृत्ति का कारणीभूत जो ज्ञान है वह भ्रमात्मक ज्ञान है। तो भ्रमात्मक ज्ञान एक होता है, इसमें क्या प्रमाण? तो कहेंगे जाकर के देखने पर वो प्रवृत्ति विफल हो जाती है, इसीलिए प्रवृत्ति जनक ज्ञान भ्रमात्मक ज्ञान है। ऐसा इस वाद के प्रारंभ में ग्रंथकार ने लिखा था। इसका अर्थ विसंवादी प्रवृत्ति का कारणीभूत भ्रमज्ञान है ऐसा स्वीकृत हो गया, यही ना उसका अर्थ है। किंतु जैसा निरूपण किया गया उसके अनुसार भ्रमज्ञान सिद्ध नहीं हो रहा है। कैसे? अभी तक सिद्धांती ने भ्रमस्थल में दो वृत्तियों को माना है। एक इदमाकार वृत्ति जो अंतःकरण वृत्ति है, और दूसरी वृत्ति रजताकार वृत्ति जो अविद्या वृत्ति है। अब इन दो वृत्तियों में रजताकार वृत्ति का विषय है रजत, इदमाकार वृत्ति का विषय है पुरोवर्ती पदार्थ। दो अलग अलग है, वृत्ति भी अलग अलग है, वृत्ति के विषय भी अलग अलग हैं। तो एक ज्ञान में इदम और रजत दोनों विषय बनता ही नहीं। यह उस तरह का हो गया है जैसे प्राभाकर मत में, गुरु माने प्राभाकर, प्राभाकर मत में ज्ञान को भ्रम नहीं मानते, कोई भी ज्ञान भ्रम नहीं। तो वो क्या कहते हैं, इदम रजतम ऐसा जो दिख रहा है यह इदम रजतम एक ज्ञान है नहीं, यहाँ इदम एक अलग ज्ञान है, रजतम अलग ज्ञान है, दो भिन्न भिन्न ज्ञान है। इदम तो पूर्ववर्ती का प्रत्यक्ष ज्ञान है और रजतम स्मरणात्मक ज्ञान है। तो ये दोनों ज्ञान ठीक है, यथार्थ है, इसीलिए भ्रमात्मक कोई ज्ञान होता ही नहीं, यह प्राभाकर कहता है। तो प्रायः उसी तरह वेदांती ने भी कह दिया, क्योंकि इदमाकार वृत्ति अंतःकरण वृत्ति और रजताकार वृत्ति अविद्या वृत्ति। अंतःकरण वृत्ति का विषय क्या है? इदम पूर्ववर्ती। रजताकार वृत्ति का विषय है रजत। तो दो वृत्ति दो विषय अलग अलग, तो एक ज्ञान भ्रमात्मक ज्ञान हुआ ही नहीं। तो आपके मत में भ्रम ज्ञान कैसे सिद्ध होगा, यह प्रश्न आ गया। ननु इदम वृत्तेः रजताकार वृत्तेश्च, इदम वृत्ति रजत वृत्ति दो वृत्ति हैं, ये दोनों वृत्ति प्रत्येकम एकैक विषयत्वे, इदम वृत्ति का इदम विषय है, रजताकार वृत्ति का रजत विषय, ऐसा यदि कहते हैं गुरुमतवत, ये गुरुमत के समान हुआ। विशिष्ट ज्ञान अनभ्युपगमे, इदम रजतम ऐसा एक ज्ञान नहीं है, क्योंकि वृत्ति अनेक है। कुतो भ्रम ज्ञान सिद्धि ही, तो भ्रमात्मक ज्ञान कैसे सिद्ध होगा आपको? इति चेत न, इसका सिद्धांती उत्तर देते हैं
वृत्तिद्वय प्रतिबिंबित चैतन्यस्य एकस्य सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म्य अवगाहित्वेन भ्रमत्व स्वीकारा। गुरु मत की अपेक्षा वेदांत मत में थोड़ा वैलक्षण्य है। कैसे? दो वृत्ति है यह तो ठीक है, लेकिन वो जो दो वृत्तियां हैं वो उन दोनों वृत्तियों में परस्पर तादात्म्य है, अध्यस्त तादात्म्य। ऐसा नहीं इदम वृत्ति अलग, रजतम यह वृत्ति अलग, दोनों का परस्पर कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं। जहां पर इदम वृत्ति है उसी के साथ सटी हुई है रजताकार वृत्ति भी, ऐसे है, ऐसे नहीं। तो इदमाकार वृत्ति यह है, रजताकार वृत्ति यह है, तो दोनों अलग अलग ऐसे नहीं है, ऐसे सटे हुए हैं। ऐसा इससे क्या हुआ, यहां जब दो उपाधि एक स्थान में आते हैं तो दोनों से उपहित चैतन्य एक रहता है। यह प्रारंभ से कहते आए हैं। अलग अलग रहते हैं तो उपाधि द्वय से उपहित चैतन्य अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन दो उपाधि एक स्थान पर आ जाते हैं तो वहां पर दो प्रतिबिंब नहीं, एक ही होता है। तो इस तरह देखेंगे तो दो वृत्ति दोनों एक स्थान पर हो हैं तो वृत्ति द्वय प्रतिबिंबित चैतन्य दो चैतन्य नहीं होता, एक ही होता है। हमारे यहाँ यह वृत्ति जो है वह स्वरूपतः जड़ात्मक है, यह ज्ञान ही नहीं। उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उस चैतन्य से विशिष्ट होकर के वह ज्ञान कहा जाता है। तो यहां पर कितने ज्ञान हैं? वृत्ति तो दो हैं, लेकिन दोनों वृत्ति एक साथ हैं और दोनों में प्रतिबिंबित चैतन्य एक है, तो इसीलिए एक ही ज्ञान कहा जाएगा। अनेक वृत्ति होने पर भी ज्ञान यहां पर एक है। दूसरी बात, चैतन्य यहां पर एक है, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य। दो वृत्तियों में प्रतिबिंबित होने पर भी एक ही प्रतिबिंब हुआ, क्योंकि दोनों वृत्ति एक स्थान पर है। ठीक है। दूसरा यह है वैलक्षण्य, गुरु मत में इदम और रजतम, इसमें दो ज्ञान मान रहे हैं ना, तो पुरोवर्ती पदार्थ और रजत का कोई संबंध नहीं है। पुरोवर्ती पदार्थ का रजत के साथ कोई भी संबंध वहां ज्ञात नहीं हो रहा है। संबंध को दिखाने के लिए कोई ज्ञान नहीं है गुरु के मत में। लेकिन वृत्तिद्वयात्मक यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान में वेदांती के मत में पुरोवर्ती पदार्थ और प्रातिभासिक रजत दोनों का तादात्म्य रूप संबंध विषय हो रहा है, भाषित हो रहा है ना। तो इसलिए पुरोवर्ती और रजत का संबंध अवगाही होने के कारण वृत्तिद्वयात्मक यह एक भ्रम होता है। तो भ्रमात्मक ज्ञान ऐसे मानते हैं। अवगाही का अर्थ क्या है? उसको विषय करना, मतलब डीपली जानना वो नहीं। नहीं, इतना है, उसको दिखाने वाला ज्ञान, डीपली नॉलेज, वो ऐसा सब कुछ नहीं। सामान्य था उसको विषय करना। ज्ञान में जो विषय भाषित होता है तो ज्ञान को हम कहते हैं उस विषय का वह अवगाहन करता है। तो अवगाही ज्ञान, इसका अर्थ विषयक, तद विषयक। यहां पर पुरोवर्ती पदार्थ और रजत दोनों का तादात्म्य संबंध विषयक ज्ञान है, इसीलिए यह ज्ञान भ्रम है। वृत्तिद्वय प्रतिबिंबित चैतन्यस्य एकस्य सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म्य अवगाहित्वेन, सत्य वस्तु है पुरोवर्ती, मिथ्या वस्तु रजत, दोनों का एक तादात्म्य संबंध है। उस संबंध विषयक होने के कारण ज्ञान को हम भ्रम मानते हैं, भ्रमत्व स्वीकारा। प्रश्न हुआ, प्रश्न का उत्तर हो गया।
इसके बाद दूसरा विषय है अतएव साक्षी ज्ञानस्य सत्यासत्य विषयतया प्रामाण्यानियमा अप्रामाण्योक्ति सांप्रदायिका नाम। यह जो साक्षी ज्ञान है, साक्षी भाष्य हम कहते हैं ना, तो साक्ष्यात्मक जो ज्ञान है, इस ज्ञान को सांप्रदायिक विद्वान प्रमाण से भिन्न मानते हैं। सांप्रदायिक किस अर्थ में? परंपरा माने इस वेदांत अद्वैत वेदांत के सांप्रदायिक ग्रंथकार, इस संप्रदाय के ग्रंथकार साक्षी ज्ञान को परमात्मक ज्ञान नहीं मानते। क्यों? यह अप्रमाण है ऐसा कहते हैं। अप्रमाण इसका क्या अर्थ है? क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि साक्षी ज्ञान परमात्मक है ऐसा नियम नहीं। क्योंकि यह साक्षी ज्ञान इदम रजतम, इस ज्ञान के लिए भी वह साक्षी है। जहां शुक्ति में रजत दिख रहा है, रज्जु में सर्प दिख रहा है, तो इसके लिए भी वही साक्षी है। इस साक्षी से उसको हम उस विषय को सत्य तो नहीं कह सकते हैं। इसलिए सत्य असत्य दोनों को भाषित करने वाला है यह ज्ञान। अतः यह केवल सत्य का ही प्रकाशक है, यह बात नहीं। अतः साक्षी ज्ञान को अप्रमाण कहते हैं। अतएव साक्षी ज्ञानस्य सत्य असत्य विषयकतया प्रामाण्यानियमात्, प्रामाण्य नियम नहीं है। अतः अप्रामाण्योक्ति ही सांप्रदायिका नाम। अप्रमाणम इसका अर्थ साक्षी से जो दिखा उसको नहीं मानना, यह बात नहीं। साक्षी से जो दिखा वह सत्य ही है, यह नियम नहीं, यह कहना चाहिए। यह भी हो गया। इसके आगे दूसरा विषय, प्रकृति विषय में ही एक दूसरा एक प्रश्न आता है। इदम रजतम, ऐसा शुक्ति में भी ज्ञान होता है जिसको आप भ्रमात्मक ज्ञान कहते हैं। वास्तविक रजत जो है उसको भी देखने पर इदम रजतम ऐसा ही दिखता है। हाँ, दोनों जगह एक साथ एक समान रूप से प्रतीति हो रही है। आपको इन दोनों प्रतीतियों में शुक्ति में जो इदम रजतम ज्ञान हुआ इसको भ्रम मानना चाहिए, और जहां रजत में ही इदम रजतम ऐसा ज्ञान हुआ तो उसको सम्यक ज्ञान, परमात्मक ज्ञान ये कहना चाहिए। क्योंकि लोक व्यवहार ऐसा ही है, भ्रम और प्रमा का विभाग लोक में इस तरह है। यह विभाग वेदांती के मत में संभव नहीं है, ऐसा आक्षेप है। क्यों? इदम रजतम ऐसा शुक्ति में जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान भ्रम है। क्यों? क्योंकि उसका विषयीभूत रजत शुक्ति में अध्यस्त है, आरोपित है, अतः ज्ञान भ्रम है। अब अद्वैती के मत में संपूर्ण प्रपंच ही मिथ्या है, अद्वैत ब्रह्म एक ही सत्य है, तो आप सत्य रजत ऐसा किसको दिखाएंगे? किसी को नहीं। वो भी तो आरोपित है जिसको आप सत्य रजत कह रहे हैं। अद्वैती के मत में ऐसा प्रश्न हुआ था। तो आखिर सत्य होगा क्या? केवल उसके अतिरिक्त सत्य तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही बस एक। तब ये भ्रम है, तब वो भ्रम है। हाँ, वही प्रश्न हो रहा है। तो वो भ्रम नहीं है और यह भ्रम है, ऐसा कैसे विभाग होगा? तो शुक्ति रूप्य ज्ञान का देशांतरीय रजत ज्ञान से क्या वैलक्षण्य है, जिस वैलक्षण्य के आधार पर उसको प्रमा ऐसा व्यवहार करते हैं और इसको भ्रम कहते हैं, यह कहना पड़ेगा। कुछ तो अंतर बताना पड़ेगा, यह प्रश्न है। ननु सिद्धांते देशांतरीय रजतमपि अविद्या कार्यम, वो भी अविद्या का कार्य है, वो भी अध्यस्त ही है। अध्यस्तंच इति कथम शुक्ति रूप्यस्य ततो वैलक्षण्यम, दोनों अध्यस्त है तो क्या विशेष आया?
उत्तर देते हैं, न त्वन्मते सत्यत्व आविशेषेपि केषांचित् क्षणिकत्वं केषांचित् स्थायित्वम् इत्यत्र यदेव नियामकं तदेव स्वभाव विशेषादिकं ममापि। ऐसा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले ग्रंथकार एक प्रतिबंधी को उठा देते हैं। यह प्रतिबंधी इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रश्न गलत है। यदि आग्रह पूर्वक प्रश्न हो तो उसके लिए प्रतिप्रश्न रूप से प्रतिबंधी दिया जाता है। प्रतिबंधी इसका क्या अर्थ है? एक राजा ने दूसरे राजा के दूत को बंदी बना दिया, तो वो दूसरा राजा जो है इस राजा के दूत को बंदी बना लेगा, उसको छोड़ो तभी इसको छोड़ेंगे। तो यह प्रतिबंधी। तो समान आपने जो कहा उस आपने मेरे ऊपर एक आक्षेप किया, तो मैंने आपके ऊपर एक आक्षेप करके इसका आपके पास जो उत्तर है वही उत्तर आपके आक्षेप का भी मेरे पास है। हाँ? यह प्रतिबंधी है। तो क्या प्रतिबंधी प्रतिप्रश्न उठा रहे हैं? आपके मत में तो पूरा प्रपंच सत्य है, नैयायिक के मत में तो शुक्ति में देखने वाला जो रजत है वो भी सत्य ही है। वो है देशांतर में, यहां नहीं है, यहां न होने पर भी दूसरे स्थान पर है, इसीलिए सत्य है। तो सत्य होने सभी सत्य हैं, तथापि कुछ वस्तु क्षणिक हैं, कुछ वस्तु स्थायी हैं। क्यों ऐसा? ठीक है। ज्ञान भी सत्य है, उसका विषय भी सत्य है। तो ज्ञान क्षणिक है, एक दो क्षण के बाद विनष्ट हो जाता है, और उसका विषय ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा? क्या नियामक है? तो इसके लिए आप जो नियामक कहेंगे वही हमारे लिए भी वही उत्तर हो जाएगा। तो आप बताइए क्या होगा? क्यों ज्ञान क्षणिक है और ज्ञान का विषय स्थिर है? तो कहना पड़ेगा यह स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव। अग्नि क्यों उष्ण है, जल क्यों शीत है, ऐसा ही होता है। तो ज्ञान का क्षणिकत्व तो यह उसका स्वभाव है, और विषय का स्थैर्य स्थिरत्व उसका स्वभाव है। कुछ विषय स्थिर हैं, कुछ अस्थिर हैं, ये सब स्वभाव पर निर्भर है। ऐसा यदि कहते हैं तो हम भी यही उत्तर देंगे। शुक्ति रूप पे जो है वह क्षणिक है, क्षणिक भ्रम का विषय है, वो स्थायी भ्रम है। बस हो गया। हाँ, शुक्ति रूप पे को थोड़ी देर बाद वहां जाके देखिए, हाँ वो भी भ्रम है, यह भी भ्रम है। तो शुक्ति रूप छोटा सा भ्रम है। स्वप्न में देखते हैं तो आधा घंटा एक घंटे में समाप्त हो जाता है सब, और यह जो है ये दीर्घ स्वप्न है, बड़ा स्वप्न। लेकिन हाँ, ज्ञान को क्षणिकत्व क्यों कहे? ज्ञान जो है उत्पन्न होता है तो दो क्षण में वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है, दूसरा ज्ञान आ जाता है उसके बाद। मैं अभी आपको देख रहा हूँ तो धारावाहिक ज्ञान हो गया नैयायिकों का। धारावाहिक तो हो सकता है, धारावाहिक में भी पूर्व ज्ञान चला जाता है, दूसरा ज्ञान आता है। तो बौद्धों का हो गया कि वो उत्पन्न करके चला जाता है। हाँ, इस विषय में तो बौद्धों के सदृश ही है, वेदांतियों का भी। वेदांती एक धारावाहिक स्थल में एक वृत्ति को मानता है। हाँ। इतना क्षणिक नहीं। हाँ। फिर भी ज्ञान को क्षणिक मानना अनिवार्य है। हाँ, नहीं तो बहुत बड़ी श्रृंखला इतना मात्र नहीं। आप देखिए, हम आंख से आपको देख रहे हैं। हाँ। जब एक निमेष के लिए आंख को मूंदते हैं तब आप नहीं दिख रहे हैं। हाँ। क्यों? जो ज्ञान उत्पन्न हो गया उसको स्थिर रहना है कि नहीं? यदि आंख से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वह स्थिर है तो आंख बंद करने के तुरंत बाद कहाँ चला गया, है ना? तो इसीलिए कहना पड़ेगा वह क्षणिक ही है। तो इसमें दो दोष ये आ जाते हैं, इसका निवारण कैसे हुआ? तब बौद्धों का ही आ जाएगा। हाँ, जन्य ज्ञान को क्षणिक मानते हैं और नित्य ज्ञान अलग है, चैतन्य ज्ञान। यह समाधान है। हाँ, लेकिन यहाँ सब एक जैसा है। एक जैसा, क्योंकि व्यवहार में ऐसा ही है।
अन्यथा एक बार पट को देख लिया तो पट ही इसको दिखता रहेगा, कहीं भी जाने का ज्ञान नष्ट न हो तो दूसरे पदार्थ को देख ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको क्षणिक होना आवश्यक है। हाँ, अब यद्वा कह करके वास्तविक समाधान उस आक्षेप का देते हैं। देखिए, घटादि अध्यासे अविद्यैव दोषत्वेन हेतुः शुक्तिरूप्याध्यासे तु काचादयोपि दोषाः तथा च आगंतुक दोषजन्यत्वं प्रातिभासिकत्वे प्रयोजकम्। आपका प्रश्न था, आपके मत में शुक्ति रूप्य और वो जो रूप्य, दोनों रूप्य आध्यासिक है, अध्यस्त है, मिथ्या है, तो क्या वैलक्षण्य हुआ इन दोनों में? इस वैलक्षण्य माने इसको भ्रम कहते हैं, उसको प्रमा कहते हैं, उस ज्ञान को। तो ऐसा विभाग करने के लिए कुछ न वैलक्षण्य होना चाहिए। तो वो वैलक्षण्य क्या है, यह प्रश्न किया था। हम कह रहे हैं वह जो देशांतरीय रजत है वो अध्यस्त होने पर भी उसको उत्पन्न करने वाला दोष एक ही दोष है, अविद्या दोष। और भ्रमस्थल में जो रजत दिख रहा है, इस रजत को उत्पन्न करने वाला दोष तात्कालिक आगंतुक दोष भी है। जैसे यहां नेत्र में कोई दोष है तो इसलिए वह दूसरे के रूप में दिख रहा है। नेत्र का दोष जो है वह आगंतुक दोष है, वो सदा सर्वदा वाला नहीं है। लेकिन वहां पर अविद्या अनादि दोष जो है वही है। व्यावहारिक जितने पदार्थ हैं उनके लिए दोष के रूप में अविद्या को ही माना जाता है, आगंतुक दोष नहीं। और प्रातिभासिक जो पदार्थ हैं वो आगंतुक दोषजन्य है। स्वप्न भी आगंतुक दोषजन्य है क्योंकि वो निद्रा रूप दोष से उत्पन्न हुआ। तो हम यह उत्तर देंगे, देशांतरीय और रजत, देशांतरीय रजत शुक्ति रजत दोनों में इसलिए भेद है, शुक्ति रजत आगंतुक दोषजन्य है, वह ऐसा नहीं देशांतरीय रजत। तो इसीलिए उसका ज्ञान प्रमा, इसका ज्ञान भ्रम, यह विभाग हो जाएगा। दोनों भी अविद्या से उत्पन्न हुआ ना? हाँ, अविद्या आगंतुक द्वयमपि, हाँ, दोनों यहाँ कारण है, अविद्या और आगंतुक दोष, यही कह रहे हैं। घटादि अध्यासे अविद्या एव दोषत्वेन हेतु, केवल अविद्या ही वहां दोष है। घट केवल कह दिया, देशांतरीय रजत को लीजिए, घटादि अध्यास क्योंकि वही प्रकृत है, देशांतरीय रजत का अध्यास है तो वहां पर दोष क्या है, अविद्या एव केवल। शुक्ति रूप्याध्यास्य अध्यासे तो काचादयोपि दोषा, काचादि दोष तो सार्वधिक नहीं है, नेत्र का कोई दोष, काच कामला इत्यादि क्या क्या कहते हैं दोषा। तथा च आगंतुक दोष जन्यत्वम प्रातिभासिकत्वे प्रयोजकम, आगंतुक दोष जन्य जो पदार्थ है वह प्रातिभासिक है। अनागंतुक दोष जन्य है तो उसको हम व्यावहारिक कहेंगे। तो दोनों अध्यस्त और मिथ्या होने पर भी उसमें अवांतर भेद इस तरह किया जाता है। हाँ, अब इसके लिए एक प्रमाण दिखाना पड़ता है। अभी तक वेदांती ही एक ऐसा मान रहा है जो भ्रम स्थल में सामने प्रातिभासिक वस्तु उत्पन्न हो जाता है कह रहा है। भ्रम काल में दिखने वाला वस्तु वहीं पर प्रातिभासिक रूप से उत्पन्न हुआ है, यह उसका मानना है। लेकिन वह उत्पन्न हुआ इसके लिए हमारे पास कोई अनुभव नहीं। जिस वस्तु को भ्रांत मनुष्य भ्रम में देखता है उस वस्तु को वहां उत्पन्न मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। थोड़ी देर के लिए वह शुक्ति को रजत के रूप में देख लिया तो बाद में वह ऐसा नहीं कहता वहां एक रजत उत्पन्न हो गया और अभी नष्ट हुआ, ऐसा तो कोई नहीं कहता है, ऐसा व्यवहार होता नहीं। तो प्रमाण के बिना
उस प्रातिभासिक रजत की उत्पत्ति और विनाश कैसे आप मान रहे हैं, यह प्रश्न होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर श्रुति प्रमाण दिखाने से हो जाता है। श्रुति में क्या कहा है, स्वप्न में जिन पदार्थों को वह देखता है जीवा, उन पदार्थों को वह जीव स्वयं सृष्टि करता है। हाँ, पहले से जो विद्यमान पदार्थ है उसको नहीं देखता है, स्वप्न में वह नया प्रपंच का सर्जन कर देता है और स्वयं अपने अपनी वासना से सबकी सृष्टि करके देखता है। तो ब्रह्मा हो जाता है स्वयं इसको पता भी नहीं क्या सृष्टि करना है, लेकिन इसकी वासना के अनुसार वहां सब उत्पन्न हो जाता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, न तत्र रथाः न रथयोगाः न पंथानो भवन्ति अथ रथान रथयोगान पथः सृजते। तो स्वप्न में जब यह सुप्त है तो ये जिस जहां देख रहा है वहां पर रथ को देख रहा है, रथ घोड़े सब हैं रथ में और वह वेग से एक मार्ग पर जा रहा है, ऐसा स्वप्न देख रहा है। ये जहां पर देख रहा है वहां कोई वहां सड़क नहीं है, रथ नहीं है, काशु भी नहीं है। तो कैसे देख रहा है? तो श्रुति कहती है यह इसकी सृष्टि है, ये स्वप्न दृष्टा की सृष्टि है, इसने स्वयं सृष्टि कर दिया है। तो इसके आधार पर यह प्रातिभासिक सृष्टि के लिए प्रमाण बनता है। तो इस श्रुति के आधार पर हम व्यावहारिक प्रपंच में जो भ्रम होता है वहां पर भी भ्रम विषय पदार्थ की, प्रातिभासिक पदार्थ की उत्पत्ति मानते हैं, सृष्टि मानते हैं। यद्यपि वह सृष्टि और विनाश किसी को पता नहीं चलता, लेकिन इस श्रुति प्रमाण के आधार पर वही वहां पर भी कल्पना करते हैं। अतएव स्वप्नोपलब्ध रथादीनाम आगंतुक निद्रा दोषजन्यत्वात् प्रातिभासिकत्वम्। आगंतुक दोष जन्य जो है वह प्रातिभासिक है। स्वप्न में जो रथ आदि को इसने देखा वो भी आगंतुक दोष जन्य है, अतः प्रातिभासिक है, वो सत्य नहीं। तो यहां पर एक प्रश्न आता है, स्वप्न में भी उस रथों की सृष्टि क्यों मान रहे हैं? पहले कभी वह उसने रथ को देखा है तो पूर्व अनुभूत उस रथ का स्मरण हो गया स्वप्न में, बस इतना ही क्यों नहीं मानते? तो वहां पर सृष्टि और उसको प्रत्यक्ष देखना ये सब क्यों? यह प्रश्न हुआ। ननु स्वप्नस्थले पूर्वानुभूत रथादेहे स्मरण मात्रेणैव व्यवहारोपपत्तौ न रथादि सृष्टि कल्पनम गौरवादिति चेत्। सृष्टि की कल्पना करेंगे तो उसका कारण क्या है, कर्ता कौन है, कैसे सृष्टि किया, ये सब कहना पड़ेगा। बहुत कठिन है, स्वप्न में कैसे सृष्टि किया, ये तो सोया हुआ है, इसको पता ही नहीं कैसे सृष्टि करना। तो इसलिए गौरव है, कल्पना गौरव। इसका उत्तर देते हैं, न रथादे स्मृतिमात्र अभ्युपगमे रथम पश्यामि स्वप्ने रथम अद्राक्षम इत्यादि अनुभव विरोधापत्ति। देखिए, ऐसा किसी को भी स्वप्न नहीं होता कि अहम रथम स्मरामि। स्वप्न तो ऐसे होता है, वो सामने रथ है, मैं देख रहा हूं। स्वप्ने गजम पश्यामि, सामने है, वह आ रहा है इधर। ऐसा ही ना अनुभव होता है। किसी गज का स्मरण हो रहा है ऐसा तो अनुभव नहीं, ऐसा स्मरण नहीं होता, ऐसा स्मरण होता ही नहीं। फिर स्वप्न में ही ऐसी बात नहीं। जब वो उठ जाता है उसके बाद भी मैंने स्वप्न में रथ को देखा ऐसा कहता है, स्मरण किया ऐसा नहीं कहता। तो इस अनुभव के आधार पर स्वप्न ज्ञान अनुभवात्मक ज्ञान है, यह कहना पड़ेगा, केवल स्मरण नहीं। तो अनुभवात्मक ज्ञान है तो उसका विषय सामने होना चाहिए, तो इसीलिए उत्पत्ति मान रहे हैं। अर्थात केवल स्मरण से उपपत्ति नहीं लगा सकते। दूसरी बात,
अथ रथान रथयोगान पथः सृजते इति रथादि सृष्टि प्रतिपादक श्रुति विरोधापत्ति। वहाँ रथ नहीं है, रथयोग माने अश्व नहीं है, मार्ग नहीं है, लेकिन यह स्वप्न दृष्टा सबको सृष्टि कर रहा है, सबकी सृष्टि कर रहा है, ऐसा श्रुति है। तो इस श्रुति के विरोध न हो इसलिए हम उत्पत्ति मान रहे हैं। तस्मात् शुक्ति रूप्यवत् स्वप्नोपलब्ध रथादयोपि प्रातिभासिकाः यावत् प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते। तो यही न्याय, दोनों समान है। स्वप्न में उपलब्ध जो रथ आदि पदार्थ हैं वो पदार्थ भी प्रातिभासिक पदार्थ हैं जैसे शुक्ति रूप्य, और वह प्रातिभासिक पदार्थ जब तक दिखते हैं तब तक वहाँ रहते हैं। यही प्रातिभासिक का यही स्वरूप है। यावत् प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते, प्रतिभास खत्म तो वस्तु भी खत्म, यही है। तो इतना रखते हैं।